ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में सुनेंगे सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। इससे पहले जानेंगे सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय और इसके साथ ही जानेंगे सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 8 अप्रैल दिन सोमवार को सुबह 3:21 पर होगी और इसका समापन उसी दिन 8 अप्रैल 2024 को रात्रि 11:50 पर होगा। इस बार सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। अब जानेंगे सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। पितृदोष से मुक्ति के लिए सोमवती अमावस्या पर आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन आप काले तिल का दान करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से पितृदोष का प्रभाव कम होता है और जीवन में तरक्की के द्वार खुलते हैं। आर्थिक परेशानियों से मुक्ति के लिए सोमवती अमावस्या पर आप दूध और चावल का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है और पितरों की नाराजगी भी समाप्त हो जाती है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सोमवती अमावस्या के दिन देवों के देव महादेव भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करना काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है। मछलियों को खाना खिलाएं। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान करने के बाद आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाएं और किसी तालाब या नदी में जाकर मछलियों को खिलाएं। ऐसा करने से जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि शांति का वास होता है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और दान करना काफी शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त सुबह 4:55 से लेकर सुबह 6:30 तक रहेगा। अब श्रवण करेंगे सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए? साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो पर पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू
घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से मीरा जल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे बबली देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो गया। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान शंकर एवं माता पार्वती की जय कथा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।